नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाएं अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं और आप लगाकर ज़रूर बताएं, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप यहाँ पर हिंदी में किस लेवल पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संचारी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, ये पंक्ति है, और इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर होगा यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक का पर्यायवाची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये। तो थोक का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो थोक का पर्यायवाची इसमें से होगा पर्यायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर बताना है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो पनही का शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? उपानह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में, भाषा को बोलने में, भाषा संकेत में, या तीनों में? तो दोस्तों, लिपि की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ भाषा को लिखने में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो स्वच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सत प्लस शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, या पुर्तगाली भाषा? आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन पदबंध का भेद नहीं है? आंसर है विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, या संज्ञा पदबंध? तो आंसर आपका हो जाएगा अव्यय पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। जो अव्यय पदबंध है, ये पदबंध का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सही बताना है। आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों, इसमें जो घर जाऊंगा वाक्य है वो है क्रिया उपवाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, उड्डयन का क्या संधि विच्छेद होगा? तो उड्डयन का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा उत प्लस डयन, यानी कि उड्डयन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें मिला था यामा, इनकी जो पुस्तक थी यामा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो दोस्तों, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो पद्मावत है, इसकी भाषा कौन सी है ये बतानी है आपको। तो आंसर आपका हो जाएगा अवधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं?
तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है बताया गया है। दूसरे में बताया गया कि दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। और तीसरे में बताया गया है कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। और चौथे में बताया गया कि कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा किंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो दोस्तों जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको लिंग बताना है। मनगढ़ंत इसमें कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो आंसर आपका हो जाएगा उभयलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरस्य क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है या एक अलंकार है? तो दोस्तों अमरस्य जो है यह एक संचारी भाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुसुन आवे हंसी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो दोस्तों इसमें होगा विशेषयोक्ति अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये पर्यायवाची हैं पंकिल के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, ये 20 क्वेश्चंस का, और इसमें आप ज़रूर हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस इन 20 में से सही किए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।